स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले के सभी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए लिखा जा रहा है क्या, या पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 11 तक फलों का हमें करना क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। 1 से लेकर 11 यानी 11 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें यक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। सवाल नंबर पहला क्या, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर इसका पहला ये लिखा जा रहा है क्या, ब्रैकेट में करके 3x² माइनस 9x प्लस आपका 5 और इक्वल टू सॉरी इनका पावर 9 करके लिखा जा रहा है। अगर हमें इसे करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस दिए गए फलन को अर्थात फंक्शन को आप y इक्वल टू मान सकते हैं। मैंने अगर यहाँ y इक्वल टू माना तो लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या, 3x² माइनस 9x प्लस 5, इनका होल पावर क्या लिखा जा रहा है, 9 लिखा जा रहा है। अब ये चीज आप मान रहे हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माना, है ना, ऐसा कंडीशन आप दिखा सकते हो। अब यहाँ करना क्या आपको, ध्यान दीजिए, अगर मैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाहूंगा तो भाई दोनों पक्षों में करना होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब यहाँ एक नहीं दो पक्ष है तो आप यहाँ लिख सकते हैं आगे क्या, कि दोनों पक्षों में यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ कर क्या सकते हैं, हमारे पास अगर यहाँ यक्स के सापेक्ष करना चाहेंगे तो डी अपॉन डी एक्स मिलेगा, और वाई का करेंगे तो हमारे पास इसको पढ़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट हमारे पास फलन लिखेगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 इनका होल पावर 9 करके लिखा। अगर हमारे पास एक छोटा सा कोई एक चर पद होता तो उनका अगर पावर कुछ लिखा जाता तो हम लोग सोच, जहां तक बात है कि एक्स पावर एन का फार्मूला लग रहा है, जैसे अगर मान लीजिए एक्स पावर अगर यही चीजें 9 लिखी होती, बोलते सर यहाँ एक्स पावर एन वाला फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लीजिए, बट यहाँ जो एक्स की वैल्यू इतनी बड़ी मान लीजिए आप, यदि करना क्या होगा, इतने बड़े वैल्यू को आप एक्स की बराबर मान लीजिए, बोलेंगे सर यहाँ भी एक्स मान रही, आप कुछ भी मान सकते हैं। वही बात यहाँ अगर स्मॉल एक्स है तो आप कैपिटल एक्स भी मान सकते हैं, आपको समझना होगा इन्हें टोटल एक्स के बराबर मानते हैं। तो बन जाएगा फार्मूला एक्स पावर एन बनेगा, क्या बनेगा, एक्स पावर एन बनेगा, और एक्स पावर एन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं, डी अपॉन डी एक्स। अगर मैं एक्स पावर एन की बात करना चाहूँ तो लिख सकते फार्मूला एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये समाकलन कर्म होता है बढ़िया, ये अवकलन पढ़ रहे हैं ना आप, देखिए तो हमारे पास एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स, फार्मूला जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, हमारे पास पावर क्या 9 है तो 9 आगे आ जाएगा। उसके बाद जो एक्स वाली वैल्यू होती है यहाँ इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 3x² माइनस 9x प्लस 5 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो x का जो पावर n करके था उसमें से एक घट जाएगा, हमारे पास यहाँ पावर कितना था 9, उनमें से एक घटा देंगे क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। अब आपको समझना यह है कि जिस फंक्शन को अर्थात जिस टोटल पद को मैंने x मान कर रखा था उनका पूरा डिफरेंशिएशन करना होगा, तो उनका अगर पूरा करना है तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, किसका, इनका 3x² माइनस 9x प्लस 5 का। अब यहाँ पर 3 पद है तो डी बाई डी एक्स तीनों पदों के साथ करना है, तो ये पहले आप लिख लीजिए क्या 9 ब्रैकेट में आपका 3x² माइनस 9x प्लस 5 और इनका पावर 8 करके, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, एक बार से ब्रैकेट लगा लीजिए आप, यहाँ 3 पद है, इन तीनों पदों के साथ डी बाई डी एक्स करना है, तो आप मल्टीपल कर दीजिए, होगा डी बाई डी एक्स 3x² माइनस डी बाई डी एक्स